नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। चर्चा की शुरुआत करें इसके पहले एक अनुरोध। हमारे OTT प्लेटफॉर्म अंग्रेजी में QVibe.in और हिंदी में prakashtv.in को आप सभी लॉगिन जरूर करें। अपडेटेड खबर देखने के लिए हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं और उसे लॉगिन करके नई नई खबरों से आप रूबरू हो सकते हैं। ख़ास तौर से QVibe देख सकते हैं। QVibe में भी करंट अफेयर्स को आप देख सकते हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, बड़ा सहयोग होगा। हमारे एक्स के हैंडल को भी आप फॉलो कीजिए और ऐसा करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा आपका सहयोग होगा और हम आपके प्रति आभारी भी रहेंगे। अब मित्रों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह हर विषय हमारा गंभीर होता है। आज का विषय, अभी का विषय और भी गंभीर है। 20, 22, 24, 25 दिन से, अब तो 24-25 दिन हो गए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। 20 जुलाई को बहुत भयंकर प्रदर्शन हुआ। स्टूडेंट संसद भवन तक पहुंच गए, लाठी चार्ज करना पड़ा पुलिस को, बहुत विरोध हुआ और इस गतिरोध में, इस विरोध में, इस झंझट में, इस बवाल में दोनों तरफ से लोग घायल हुए। प्रदर्शनकारियों की संख्या घायलों में अधिक है, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। दोनों तरफ के लोग घायल हुए। ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि जो सारे प्रदर्शनकारी हैं वो लफाड़ी लुच्चे गुंडे हैं, बिल्कुल नहीं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा। बड़ी संख्या में सही प्रदर्शनकारी भी हैं, लेकिन उसमें कुछ गुंडा एलिमेंट भी घुसे हुए हैं, ये भी सत्य है। पुलिस ने अपने तरीके से पूरी कोशिश की बरतने की, शांति बरतने की, लेकिन जैसा कि मालूम है आपको, जब भीड़ उग्र होती है तो पुलिस भी थोड़ा सा बल प्रयोग करती है। पुलिस ने भी की बल प्रयोग, ज्यादती भी हुई। आप ये कहें, पुलिस अगर ये कहते रहती कि नहीं रुकिए रुकिए, तो उस वैसी परिस्थिति में पुलिस की ट्रेनिंग ही होती है कि आप अपील करते रहें, उसका सुना नहीं जाएगा। जब भीड़ उग्र हो जाती है तो वो फिर मॉब पता नहीं किस दिशा में जाए, तो फिर आपको एक लाठी का ही सहारा होता है और जो भी आपको बचने के जितने अस्त्र शस्त्र हैं सबका इस्तेमाल आप करते हैं। वाटर कैनन चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, ये सब आप करते हैं। स्टोन पेल्टिंग को दूर करने के लिए आप पेलेट गन का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बातें होती हैं, हुई भी। प्रदर्शन चल ही रहा है। कोई प्रदर्शन, बहुत बड़ी संख्या प्रदर्शन के समर्थन में है। मैं एक बार फिर एक राइडर देते चलूं, जिस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हो रहा है उस मुद्दे के साथ QVibe नेटवर्क 24 घंटे खड़ा है, जो भी मुद्दा है। और मैं समझता हूं इस पर सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। सरकार ने कहा है कि हम फास्ट ट्रैक से इसका जांच करवाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, जो भी गुनहगार होंगे उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन अभी अभी एक खबर चल रही है, पता नहीं हम कितनी सच है, कि जो 2024 के जो गुनहगार थे उसको CBI ने कोई क्लीन चिट दे दिया है। सच्चाई क्या है ये पता करना पड़ेगा। तो ये द्वंद्व चल रहा है। सरकार से स्टूडेंट की नाराजगी है। जो नाराजगी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। इसके पहले भी सरकार 2-3 कदम ऐसा उठा चुकी है जो जिसे आप उचित नहीं ठहरा सकते। तो सरकार के खिलाफ ये एक क्यूमुलेटिव गुस्सा जो है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है और अब ये शहर शहर हो रहा है। अब जो इसको आगे बढ़ाने की तैयारी है, अब इसका पॉलिटिकल निहितार्थ निकाला जाने वाला है और उसके लिए मंचन शुरू हो गया है। मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया कि कैसे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, इंग्लैंड में, बर्लिन में, मैनचेस्टर में, डबलिन में, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। राहुल जी भी आ गए हैं। अब एक तरफ केजरीवाल जी भी हैं, उनकी टीम है।
कुछ देर पहले मैंने बताया आपको कि केजरीवाल और जो दूसरे टीम है, गैंग है, उसके बीच में लड़ाई हो गई है, उसने किसी को निकलवा दिया है। ये सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन मैं आज एक ट्वीट से शुरुआत कर रहा हूं। मैं हालांकि घोर विरोधी रहा हूं इस शख्स का, घोर विरोधी। और ये भी जो ये कह रहा है कोई इसका हृदय परिवर्तन वगैरह नहीं हुआ है, ये सिर्फ मोदी के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है, इस वजह से ये बात बोल रहा है, क्योंकि ये कई मामलों में ये जेल जाने वाला व्यक्ति है। लेकिन फिर भी अभी ये सरकार के पक्ष में एक प्रकार से ट्वीट कर रहा है, और ट्वीट है श्रीमान सलमान खान जी का। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इट वॉज सच ए पीसफुल मूवमेंट, फील सो सैड दैट इट हैड टू टेक ए वायलेंट टर्न, माई हार्ट goes out to the students and their families who were hurt. Paper leak is a very serious issue, and I am glad to know and see that the kids of our country have come together for a better educational system and their parents supported them. अब मैंने ये ट्वीट इसलिए दिखाया क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर ये सरकार गलती कर रही है, दावे के साथ कह रहा हूं। और अब आपको पता चलेगा जब मैं अगला वीडियो दिखाऊंगा। ये जो ट्वीट है ये एक चरसी एक्टर है, चरसी एक्टर है। इसी चरसी एक्टर के बारे में हमारे संघ के सर्वे सर्वा कहते हैं आप आइकन हैं, आपको लोग कॉपी करते हैं। अब ये सरकार के द्वारा करवाया गया है या उन्होंने खुद किया है? सरकार ने कहा होगा कि यार कुछ बोल दो, कुछ यूथ तुम्हारी बात मान जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम मॉब जो है वो वहां पहुंच रही थी, बड़ी संख्या में। तो सलमान खान को अंदर अंदर खुश हो रहा है, ये अंदर अंदर पूरी तरह से खुश है कि मोदी की सरकार चली जाए तो बढ़िया हो। लेकिन जब तक मोदी है तब तक तो उसके साथ ही रहना पड़ेगा। और मोदी भी सोच रहे, मोदी भी जानते हैं कि ये इसलिए हमारे साथ में है क्योंकि इसको हमसे काम है, इसलिए हमारे साथ हमारा ये गुणगान करते रहता है। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस से लेकर के तमाम केस में, काले हिरन के केस में, सब में जिस तरह का बर्ताव रहा है पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ये इन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके सुभाषितानी दे रहे हैं बच्चों के लिए। सलमान खान बच्चों के भविष्य के लिए चर्चा कर रहे हैं। सलमान खान 2 टके का लफाड़ी एक्टर, एकदम से लफाड़ी एक्टर, और संघ के ये नायक बन जाते हैं। तो क्या करिएगा, ये गलती जब इधर से होती है तो यही सब देखने को मिलेगा। अब इसके आगे जो मैं दिखाऊंगा उसमें तो आप हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। और इसी सब का नतीजा होता है कि इस तरह के डिसग्रंटल्ड फोर्स आते हैं और आपको फिर सुनाते हैं और आप सुनते हैं, क्योंकि इस तरह का ट्वीट जब आएगा, सरकार ने करवाया, किसने करवाया भगवान जाने, लेकिन सलमान खान कह रहे हैं और ये अपेक्षा कर रहे हैं कि कम से कम क्यूवाइब नेटवर्क जो है वो सलमान खान की तारीफ कर देगा, करेगा। आपके जो टुकड़े पर पल रहे हैं उनसे करवाइए, मैं तो नहीं करूंगा। लेकिन मैं जिसकी आलोचना करने के लिए, आलोचना नहीं, प्रधानमंत्री को खोलने के लिए आया हूं कि देखिए प्रधानमंत्री जी क्या चल रहा है। तो सलमान खान का ये ट्वीट है। अब ये ट्वीट पहले आया है या ये वीडियो बाद में आया है या पहले आया है? अब मैं आपको वीडियो सुनाता हूं और सुनिए वीडियो, तब आपको लगेगा कि इस देश में चल क्या रहा है। नसीरुद्दीन शाह का ये वीडियो है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए। सुनने के बाद विवेचना तो होगी ही, सुनिए जरा सा। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह 2 बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के 2 अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं
और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। अब मेरे मन में दो महत्वपूर्ण सवाल चल रहे हैं। एक तरफ तो नसीरुद्दीन साहब का ये नफरती बयान है और दूसरी तरफ थोड़ी थोड़ी सच्चाई भी है, थोड़ी थोड़ी। एक तरफ तो जैसे इनका खून खौल रहा है, हमारा और आपका भी खून खौलेगा उनकी इस बयान को सुन करके कि देश के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये जाहिल कह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़े हों, हो सकता है वो कैम्ब्रिज में नहीं पढ़े हों, हो सकता है देश के बड़े विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़े हों। किताबी ज्ञान और डिग्री ही आपके ज्ञान का परिचायक है, ऐसा भी नहीं है। तुलसीदास तो किसी ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़े थे, कबीर भी नहीं पढ़े थे, रहीम भी नहीं पढ़े थे, उसको भी छोड़ दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर तो महज ग्रेजुएट थे, वाइस चांसलर बने, राष्ट्रकवि बने। तो मैं नहीं मानता हूं कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, डिग्री जो है, वो आपके ज्ञान का परिचायक है। इस हिसाब से इनकी आलोचना की जा सकती है। लेकिन 3 बार के प्रधानमंत्री और 3 बार के मुख्यमंत्री, सार्वजनिक जीवन में अनुभव भी एक बहुत बड़ा ज्ञान होता है और इस मामले में तो नरेंद्र मोदी को पीएचडी दिया जा सकता है, पीएचडी दिया जा सकता है। यहां तक बात बिल्कुल जायज है कि नरेंद्र मोदी के बारे में जो आलोचना इन्होंने की है वो गलत है। लेकिन अनुभव के आधार पर जो बने हुए पीएचडी प्राप्त किए हुए हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कई बार गलती कर देते हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से इन जैसे कट्टर इस्लामिस्ट को ये मौका मिलता है। कट्टर इस्लामिस्ट है, कट्टर, ये पढ़े लिखे कट्टर इस्लामिस्ट हैं। ये हर बुत उखाड़े जाएंगे वाले फिलॉसफी के हैं, बस नाम रहेगा अल्लाह वाले फिलॉसफी के हैं। लफ्ज जिहाद में यकीन करने वाले हैं ये, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आप प्रधानमंत्री ये मौका देते हैं। कई उदाहरण आपको मैं गिना सकता हूं, किस प्रकार के लोगों का आप अपॉइंटमेंट करते हैं, कैसे अयोग्य लोगों को आप मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी, सब जो मर्जी बना देते हैं। वहां आपकी आलोचना क्षम्य है। लेकिन इनका जो गुस्सा है, ये जो खून खौल रहा है, वो खौल रहा है कि धुरंधर टाइप की मूवी भी बन रही है। इन लोगों का सारा नैरेटिव पिछले 50 वर्षों का धूल धूसरित कर दिया धुरंधर मूवी ने। कहीं के नहीं रहे, अब फिल्में चल नहीं रही हैं, उम्र हो रही है, अब कहीं के नहीं रहे। तब इनका खून खौल रहा है, बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। अरे बच्चों के ऊपर कोई लाठी नहीं बरसेगी, न बरसाई गई है। ठीक है, उग्र प्रदर्शन हुए हैं, उग्र प्रदर्शन में पुलिस ने ज्यादती थोड़ी सी की है, लेकिन वो हमारे ही पुलिस वाले हैं, कोई ब्रिटिशर्स नहीं हैं। और उग्र प्रदर्शन में हमारे स्टूडेंट तो शांत शांत चल रहे थे, कुछ उपद्रवी इसमें घुसे थे जिनकी वजह से ये हिंसक हुआ, वरना ये हिंसक नहीं होता। यही करने की प्लानिंग थी, यही तो उकसा रहे हैं। ये मेरा खून खौल रहा है, ये खून खौला रहे हैं।
बच्चों का खून खौला रहे हैं कि खून तुम्हारा क्यों नहीं खून खौल रहा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, तुम्हारा खून खौले, पहुंचो, मोदी को उठा उठा करके फेंक दो। ये जाहिल है, ये बेशर्म है, बेरहम है, हर तरह के वक्तव्य ये बोल रहे हैं मोदी के बारे में। इसके आगे हो जाती है एक बात, ये एक पत्रकार विशेष को साक्षात्कार देते हैं कि आपने जो ये बयान दिया है इसका क्या मतलब हुआ। आपने जालिम कहा, आपने जाहिल कहा, बेरहम कहा, डिक्टेटर कहा कि हाँ मैंने कहा है और ये सब उसके करीब है। तो पत्रकार महोदय कहते हैं कि इट सीम्स दैट ही इज ए फ्रॉड। किसके लिए? प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और वो पत्रकार महोदय बड़े नामी पत्रकार हैं। पत्रकार महोदय बोलते हैं कि वो फ्रॉड हैं, तो ये कहते हैं उसके आसपास हैं। मोदी को फ्रॉड कहा जा रहा है, मोदी को जाहिल कहा जा रहा है, मोदी को बेरहम कहा जा रहा है। अद्भुत बात है। आपकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इस भाषा से संबोधित कर रहे हैं। मर्यादित शब्दों का चयन किया जा सकता है, आपने नहीं किया। तो सलमान खान ने ट्वीट करके कहा कि ये पॉलिटिकल कोई लाभ ना ले, इससे राजनीति पॉलिटिकल हाईजैक कोई ना करे, ये स्टूडेंट का आंदोलन है, स्टूडेंट तक ही रहने दें। अब एक अगला मैं वीडियो आपको सुना रहा हूं। ये उनके चिर प्रतिद्वंद्वी हैं, आपने देख लिया। ये देखिए, ये जो वीडियो नहीं, ये देखिए, ये बातचीत का ये मैं दिखा रहा हूं। ये श्रीमान करण थापर हैं और ये श्रीमान नसीरुद्दीन शाह हैं। करण थापर उनको कह रहे हैं कि क्या मोदी फ्रॉड है, तो ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा लगता है, काफ़ी करीब है, अगर नहीं है तो काफ़ी करीब है, फ्रॉड के काफ़ी करीब है। ये इंटरव्यू आप लोग अपना जाकर के देख सकते हैं, दोनों का इंटरव्यू, बातचीत। लेकिन पूरे कैमरे पर आकर के नसीरुद्दीन शाह बेरहम और जाहिल कह रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को। अब उसके बाद जो सरकार समर्थित जो एक्टर हैं, जिनकी पत्नी सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी की, श्रीमान अनुपम खेर आते हैं, ये मोर्चा संभालते हैं। इन्होंने कोई नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। ये चाहते तो नसीरुद्दीन शाह का नाम ले सकते थे और नसीरुद्दीन शाह की बखिया उधेड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने नाम नहीं लिया। कहा कोई बात नहीं है, उनको कौन सुन रहा है। चारों तरफ से गालियां पड़ रही हैं क्योंकि आप प्रधानमंत्री को इस तरह से जाहिल और बेरहम कह रहे हैं। अब देखिए इनका जो वीडियो है, मैं बड़ा वीडियो है लेकिन मैं छोटा अंश दिखा रहा हूं, आप देखिए जरा सा इनका वीडियो देखिए, अनुपम खेर जी का। मेरे प्यारे छात्रों, नमस्ते। एक दो दिन पहले आपके प्रदर्शन की तस्वीरें देखकर मन व्याकुल भी हुआ और दुखी भी। किसी भी छात्र को अपनी बात कहने के लिए ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरना चाहिए। मैं भी कभी छात्र था, मैंने भी सपने देखे, सवाल पूछे, व्यवस्था से असहमति जताई। आज भी मेरे संस्थान में सैकड़ों विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं आपकी बेचैनी, आपका गुस्सा और आपकी उम्मीदें तीनों को समझ सकता हूं। मेरी नज़र में छात्र आंदोलन समाज की सबसे सच्ची आवाज होती है। उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उन्हें बस अपनी भविष्य की चिंता होती है, अपने अधिकारों की बात होती है और देश को बेहतर बनाने का सपना भी होता है। इसीलिए मैं दिल से आपके साथ हूं। लेकिन एक बात और मैं आपसे बड़े भाई की तरह कहना चाहता हूं। जब आपके आंदोलन में बाहर के लोग घुसने लगते हैं, राजनीतिक अवसरवादी, हर आंदोलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले लोग या ऐसे तत्व जिनका मकसद आपका मुद्दा नहीं बल्कि अपना एजेंडा होता है, तब सावधान हो जाइए। शुरू में आपको लगेगा कि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे आपकी ताकत उतनी बढ़ेगी, लेकिन हमेशा
ऐसा नहीं होता। बहुत बार वही लोग आपकी सबसे बड़ी ताकत को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देते हैं। वो आपकी आवाज नहीं बनते, वो आपकी आवाज का इस्तेमाल करने लगते हैं। वो आपके दर्द को महसूस करने नहीं आते, वो आपके दर्द पर अपनी राजनीति की इमारत खड़ी करने आते हैं। धीरे धीरे मुद्दा आपका नहीं रह जाता, कैमरे उनके हो जाते हैं, नारे उनके हो जाते हैं, मकसद उनका हो जाता है और शायद नुकसान आपका। आपकी सच्चाई पीछे छूट जाती है, आपकी लड़ाई आपकी ही रहनी चाहिए, उसे किसी और के एजेंडे का मंच मत बनने दीजिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना आपका अधिकार है, प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, अपनी बात मजबूती से कहना आपका अधिकार है। लेकिन उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी यह भी है कि आपकी आवाज पर किसी और का कब्जा ना हो। याद रखिए, छात्र किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी ईमानदारी, आपका आदर्शवाद ही आपकी असली ताकत है। उसे किसी के हाथ का औजार मत बनने दीजिए। मैं आपके साथ हूं, आज भी, कल भी। मैं चाहता हूं कि आप निडर होकर अपनी बात कहें, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने विवेक से, अपने आत्मसम्मान के साथ। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे और हमेशा सच के साथ खड़े रहने का साहस दे। नमस्ते, जय हिंद। ये थे अनुपम खेर। अब अनुपम खेर सरकार के बचाव में उतर गए हैं। वो स्टूडेंट को कह रहे हैं कि आपकी कहीं पॉलिटिक्स कोई दूसरे न लेके चले जाएं, पॉलिटिकल पार्टी न लेके चले जाएं, मतलब आपकी पॉलिटिक्स नहीं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आकर के इसमें हाथ न साफ कर ले। ये सरकार के बचाव में है। मुद्दे के साथ हैं, मुद्दे के साथ बने हुए हैं। इनको भी थोड़ी बहुत आलोचना करनी चाहिए थी कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हर युवा देश की ताकत होते हैं। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। एक तरफ ये स्वरूप आपको दिखा कि मुद्दे के साथ हैं, तो सरकार को भी आपको एक्यूज करना चाहिए, नहीं हो रहा है। और एक तरफ पूरी नंगई है, संपूर्ण, मतलब इस तरह से खुला हो जाना जो श्रीमान नसरुद्दीन शाह ने, वो देश के प्रधानमंत्री को कहना शुरू कर दिया कि वो जाहिल है, फ्रॉड है, बेरहम है। तो दर्द कहीं और है। ये उकसा रहे हैं। उनको मोदी से नफरत है, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नफरत है, उनको स्टूडेंट के मुद्दे से उनको लेना देना नहीं है। अजीब स्थिति है। अब आपके सामने परिदृश्य है। एक तरफ सरकार को प्रोटेक्शन देने के लिए खड़े हैं और एक तरफ जो हैं वो किसी भी सूरत में मोदी को हटाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। उनका खून खौल रहा है। वो युवाओं को कह रहे हैं कि खून खौला, मोदी को हटाओ। इस बीच में अब आपको तय करना है क्या उचित है और क्या अनुचित है। लेकिन किसी भी सूरत में देश के प्रधानमंत्री को जाहिल कह देना, बेरहम कह देना, मुझे तो नहीं लगता है कि उचित है। श्रीमान नसरुद्दीन शाह जी को इस पर गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।